तो बच्चों देखना, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन के अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट। अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, दो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए इतना लंबा प्रॉब्लम, देखने को लंबा है लेकिन बहुत इजी है। तो देखना क्या है, कह रहा है कि 4 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट। हमारे पास जो पार्टिकल है 4 है, कंपार्टमेंट क्या है, 2 है। द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल। पहला जो कंपार्टमेंट है 4 सेल में डिवाइड है, यानी ये क्या है, G1 है। एंड सेकेंड पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेल्स। G2 कितना है, 3 है। और टोटल एन कितना है, टोटल एन मतलब टोटल एन कितना है, 4 है, यहां दे रखा है। कह रहा एट वो ऑल सेल हैव इक्वल अ पीरियड प्रोबेबिलिटी। इक्वल पीरियड प्रोबेबिलिटी है, यानी सभी सेल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी सब सेल की इक्वल होनी चाहिए, हर कंपार्टमेंट की। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल फॉलिंग इन एनी सेल। किसी सेल में पार्टिकल के फॉल करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी देयर इज नो फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्टेट। इस जो गिवन माइक्रोस्टेट है इसी की हमको क्या करनी है, हमको थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखना हम एक एक करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। तो पहले गिव एंड दैट लिख देता हूं, गिव एंड दैट लिखता हूं, फिर फार्मूला लिखता हूं। गिव एंड दैट हमारा क्या है, G1 कितना है, G1 यानी पहला सेल कितने में डिवाइड किया गया है, अभी मैंने पढ़ा कितना था बेटा, 4 ना, 4 था। और G2 कितना है, G2 सेल कितने में डिवाइड हुआ है, 3 में डिवाइड हुआ है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, यानी n कितना है, 4 है, ठीक। तो देखना, तो हम लिखते हैं, तो वी नो दैट, फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट द थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या है, सभी सेल के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर के कंपार्टमेंट। तो अभी आपने पढ़ा ये n फैक्टोरियल पाई आई से 1 के जी आई एन आई डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल, यही तो आपने पढ़ा ना, यही तो पढ़ा। तो अब देखना इधर, तो अब इसमें पहला माइक्रोस्टेट की बात करता हूं। पहला हमारा क्या है, 4,0 है, 4,0 माइक्रोस्टेट। तो इसमें देखना, अब देखना, अब सब कुछ n कितना है, 4 है, G1 कितना 4 है, G2 कितना है, 3 है, n1 कितना है, ये n1 n2 होता है, ठीक है ना, n1 n2, n1 कितना है, 4 है, n2 कितना 0, ये n1 n2 होता है बेटा, समझ गया ना। तो फार्मूला इसे 2 टर्म तक है, मैं लिख देता हूं, ये n1 n2 तक का फार्मूला लिख देता हूं। n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, G1 n1 इंटू G2 n2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। वो देखो जो शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा था ये आप जानते हैं ना। तो चलिए ये 4,0 हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 4 पावर कितना हो जाएगा, 4 पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 पावर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 256 आएगा। ये आंसर हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा माइक्रोस्टेट कितना है, 2,2 है। तो फिर से बताओ क्या है,
n कितना है 4 है, और G1 कितना है 4 है, G2 कितना है 3 है, N1 कितना है 2 है, N2 कितना है 2 है। अब N1 N2 बदलेगा तो ओमेगा 2 कामा 2 विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 ना। इसे सॉल्व करो तो 6 से 16 9 कितना आएगा, तो जो भी आए कितना आएगा 864 आएगा आंसर। तीसरा नंबर बोलो, तीसरा नंबर क्या है हमारे पास माइक्रोस्टेट, ये 3,1 है, 3,1 है, 3,1 है, यानी सब कुछ वही है। हमारे पास बदला क्या, n कितना है 4, G1 4, G2 3 और N1 कितना है 3, N2 कितना है 1। यहां से N1 N2 लेते हैं तो ओमेगा 3,1 डायरेक्ट लिखता हूँ, फार्मूला लिख दिया मैं एक बार, तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। तो ये कितना आएगा, इसे सॉल्व करोगे 7 6 8 आंसर आएगा। सॉल्व तो कर ही लेंगे ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट माइक्रोस्टेट कितना था 1,3 था ना, 1,3 था। तो यहाँ बताओ n कितना था 4 था, G1 कितना था 4 था, G2 कितना था 3 था, N1 1 है, N2 कितना है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 पावर 1 हो जाएगा इंटू 3 पावर 3 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लें तो 432 आंसर आएगा हमारा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो देखो ना, 4 distinguishable particles are to be distributed into compartment. The first compartment is divided into 3 cells and other is divided into 2 cells. यानी पहला ये G1 हो गया और ये 2 सेल में G2 हो जाएगा। And there is no restriction on the number of particles in any cell. Calculate the thermodynamic probability for the distribution 4,0, 2,2 and 1,1। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, G1 कितना है 3 है और G2 कितना है 2 है। ठीक, फार्मूला कितना है वो वी नो दैट। 2 सेल के लिए कितना होता है फार्मूला, ये N1 कामा N2 होता है और क्या फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल G1 N1 इंटू G2 N2। ठीक, तो चलिए पहला नंबर, पहले माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। पहला माइक्रोस्टेट 4,0 है, यानी ये सारे टर्म दिए हैं, ये N1 N2 हमको एक्स्ट्रा लाना है। तो N1 कितना है 4 है, N2 कितना है 0 है। तो बताइए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ 4,0, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 3 पर पावर 4 इंटू कितना 2 पर पावर 0। ये G1 G2 है, N1 N2 है, रख दिया। जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आएगी 81 आएगी। ठीक, चलिए सेकंड नंबर की बात करता हूं। जो हमारा माइक्रोस्टेट है 2,2 है, यानी N1 2 और N2 भी 2। तो 2,2 मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल G1 कितना 3 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2, यानी 6 9 4 कितना हो जाएगा 216 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करो, तीसरा माइक्रोस्टेट 1,3 हो गया, तो इसका मतलब N1 1 है, N2 कितना है 3 है।
तो कितना हो जाएगा 1 कामा 3 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, g1 कितना है 3 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 4 3 8 कितना आएगा 96। ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग था टॉपिक, थोड़ा लंबा था, लंबा नहीं था, थोड़ा समझाने में टाइम चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय।